ये यूनिट नंबर 4 है। इसमें ये शैक्षिक तकनीकी के यूनिट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर 1-2 बार देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग यहीं से आएंगे। चलिए, रेखीय अभिक्रमित तथा शाखीय अभिक्रमित में अंतर। रेखीय अभिक्रमित, देखिए प्रतिपादक पहले देख लेते हैं। रेखीय अभिक्रमित के BF स्किनर हैं। शाखीय अभिक्रमित के नॉर्मल एक क्राउडर है। ठीक है, क्राउडर है। शाखीय अभिक्रमित के क्राउडर है। पृष्ठभूमि, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? इसका पृष्ठभूमि तत्व क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन रेखीय अभिक्रमित का। इसका अनेक सिद्धांत समन्वित होते हैं। किसमें? शाखीय अभिक्रमित में। इसका पद का आकार जो रेखीय अभिक्रमित के पद का आकार लघु आकार होता है। इसका विस्तृत आकार होता है। इसमें 15 से 25 शब्द होते हैं रेखी वाले में। इसमें 1 या 2 पैरा होता है, पैराग्राफ होता है शाखीय अभिक्रमित में। अब देखिए, रेखीय अभिक्रमित में जो इसका मार्ग होता है एक सरल सीधी रेखा होता है, और इसका शाखीय अभिक्रमित में अनेक शाखीय मार्गों द्वारा अधिगम कार्य किया जाता है। अब देखिए, रेखीय अभिक्रमित कम खर्चीला पद्धति है और ये अधिक खर्चीला पद्धति है शाखीय। व्यक्तिगत भिन्नता, देखिए रेखीय अभिक्रमित में व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन शाखीय अभिक्रमित पे व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। त्रुटि दर, रेखीय अभिक्रमित की त्रुटि दर 5% से कम होती है। इसमें 15 से 20% होती है। किसमें? शाखीय अभिक्रमित में 15 से 20% तक होती है। अनुक्रिया नियंत्रण, अभिक्रमक द्वारा होता है। इसमें अधिगमकर्ता द्वारा होता है शाखी में। उपयोग, निम्न कक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है रेखीय अभिक्रमित का, और शाखीय का उच्च कक्षाओं में उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया, ये जटिल प्रक्रिया। त्रुटि उपचार, कोई सुझाव नहीं दिया गया, निर्देश प्रदान किए जाते हैं। त्रुटि उपचार के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया, इसमें त्रुटि उपचार के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह ये इसका डिफरेंस भी लिख लेंगे, और 8-9 पॉइंट है इसके। अगर अलग अलग पूछेगा तब भी आप लिख लेंगे, बहुत है ये। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए, ये थॉमस एफ गिलबर्ट थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? थॉमस एफ गिलबर्ट। पिछले सेमेस्टर में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए थे, जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। यूनानी भाषा की, ये यूनानी भाषा है। मैथिन क्या है? यूनानी भाषा है। अर्थ होता है सीखना। यूनानी भाषा के शब्द मैथिन से बना है। क्या? मैथेटिक्स बना है। इसका अर्थ होता है सीखना। अभिक्रम के 3 अवस्थाएं होती हैं: प्रदर्शन, अनुबोध, प्रदर्शन, अनुबोध, उन्मुक्ति। प्रदर्शन, अनुबोध, उन्मुक्ति। अभिक्रमित अनुदेशन और शिक्षण की परंपरागत विधि में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत तकनीकी पर आधारित है। शिक्षण की परंपरागत विधि सामूहिक तकनीकी पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन विद्यार्थियों को तुरंत पुनर्बलन मिलता है। अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थियों को तुरंत पुनर्बलन मिलता है। शिक्षण की परंपरागत विधि में विद्यार्थियों को तुरंत पुनर्बलन नहीं मिलता है। अभिक्रमित अनुदेशन में उद्देश्यों को अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाता है। शिक्षण की परंपरागत विधि में उद्देश्यों को स्पष्टता से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन संपूर्ण सामग्री को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है, और शिक्षण की परंपरागत विधि में संपूर्ण सामग्री को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी सक्रिय होता है, और शिक्षण की परंपरागत विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। और देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन में इसमें मनोवैज्ञानिक अधिगम और शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रयोग संभव नहीं है। इसमें पूरी तरह से प्रयोग संभव नहीं है। किसी भी विधि का सिद्धांत का प्रयोग पूरी तरह संभव नहीं है। यह बाल केंद्रित विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन बाल केंद्रित विधि है, और ये बाल केंद्रित विधि के साथ ही विषय केंद्रित विधि भी है। कौन सी? शिक्षण की परंपरागत विधि। चलिए लास्ट, रेखी कह रहे हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, अनुदेशन में अभिक्रमित सामग्री का निर्माण शिक्षक द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक और शुद्धता से किया जाता है। इसमें एक्यूरेसी होता है, सतर्कता, अवेयरनेस दोनों होती है। किसमें? अभिक्रमित
सामग्री का निर्माण शिक्षक द्वारा अत्यधिक सावधानी, सतर्क व शुद्धता से किया जाता है, जबकि परंपरागत विधि में निर्मित करने में बहुत कम तैयारी की आवश्यकता होती है। चलिए, दूरस्थ शिक्षा, प्राकृतिक एवं देखिए प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं। दूरस्थ शिक्षा मतलब दूर, शिक्षक और विद्यार्थी का अलग अलग होना, एक यहाँ रहेगा कहीं और रहेगा, अलग अलग होना। इसमें पहली विशेषता क्या, शिक्षक और विद्यार्थी का अलग होना। शैक्षिक संगठनों की विशिष्ट भूमिका होती है, स्पेशल रोल ऑफ द एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। शैक्षिक संगठनों की विशिष्ट भूमिका होती है। तकनीकी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, मोबाइल फ़ोन, हैंड पेन, लैपटॉप आदि के प्रयोग से शिक्षा दी जाती है। द्विमार्गी संप्रेषण होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। शिक्षार्थियों का अपने समूह के सदस्यों से अलग, द सेपरेशन ऑफ द लर्नर फ्रॉम द हिज पीर ग्रुप। द सेपरेशन ऑफ द लर्नर, विद्यार्थियों को अपने समूह के सदस्यों से अलगाव, क्योंकि जब अलग अलग पढ़ेंगे, दूरस्थ होगा तो अपने साथी से थोड़ी मिलेंगे, सब लोग अलग अलग रहेंगे। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो ये कितने हो गए प्रमुख विशेषताएं दूरस्थ शिक्षा के। शिक्षक और शिक्षार्थी का अलग अलग होना, शैक्षिक संगठनों की विशिष्ट भूमिका, तकनीकी माध्यमों का प्रयोग, द्विमार्गी संप्रेषण, विद्यार्थियों का अपने समूह के सदस्यों से अलगाव, औद्योगिकरण। चलिए, दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांत भी हैं। पहला सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन। पहला, बहुमाध्यम उपागम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच, बहुमाध्यम उपागम का सिद्धांत। दूसरा, आवश्यकता आधारित शिक्षा क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नीड बेस्ड करिकुलम, आवश्यकता आधारित शिक्षा क्रम का सिद्धांत। प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी इन प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता का सिद्धांत। जनता में दूर शिक्षा के प्रति समुचित अभिवृत्ति के विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग द प्रॉपर एटीट्यूड इन द मासेज टूवर्ड्स डिस्टेंस एजुकेशन। दलगत प्रयास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीम एफर्ट, सक्रिय सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग, शिक्षार्थी में समाजीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियलाइजेशन इन लर्नर। पर्यवेक्षण प्रणाली के विकास का सिद्धांत, पर्यवेक्षण, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग सुपरवाइजरी सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग सुपरवाइजरी सिस्टम। अधिगम से अधिक प्रेरणा तकनीकी के प्रयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मैक्सिमम मोटिवेशन टेक्नोलॉजी। अधिक से अधिक प्रेरणा तकनीकी के प्रयोग का सिद्धांत, सीखने वालों में समुचित सजगता विकसित करने का सिद्धांत, सीखने वालों में समुचित सजगता विकसित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग प्रॉपर अवेयरनेस एमंग लर्नर। समुचित शैक्षिक तकनीकी प्रयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग द प्रॉपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। विशिष्ट शिक्षण सेवाओं के प्रयोग का सिद्धांत, विशिष्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग स्पेशल टेस्टिंग सर्विसेज। तो देखिए 8-10 ठो हैं, 12 ठो, जो भी याद रखिएगा। पहला देखते हैं एक बार और, बहुमाध्यम उपागम का सिद्धांत, आवश्यकता आधारित शिक्षाक्रम का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता का सिद्धांत, जनता में दूर शिक्षा के प्रति समुचित अभिवृद्धि के विकास का सिद्धांत, दलगत प्रयास का सिद्धांत, सक्रिय सीखने का सिद्धांत, शिक्षार्थी में समाजीकरण का सिद्धांत, पर्यवेक्षण प्रणाली के विकास का सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं, अधिक से अधिक प्रेरणा तकनीकी का प्रयोग का सिद्धांत, सीखने वालों में समुचित सजगता विकास करने का सिद्धांत, समुचित शैक्षिक तकनीकी प्रयोग का सिद्धांत, विशिष्ट परीक्षण सेवाओं के प्रयोग का सिद्धांत। दूरस्थ शिक्षा की विधियां हैं, रेडियो वार्ता है, पत्राचार है, मल्टीमीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न नाम देखिए, इसको मुक्त शिक्षा भी बोलते हैं, पत्राचार शिक्षा भी बोलते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी बोलते हैं, परस्पर अध्ययन भी बोलते हैं, गृह अध्ययन भी बोलते हैं। तो इनके कई नाम हैं। मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम का अर्थ होता है मीनिंग ऑफ द ओपन लर्निंग, ठीक है, का अर्थ मुक्त। देखिए, इवान इलीच की डी स्कूलिंग सोसाइटी तथा रॉबर्ट रीमर की स्कूल इज डैड नामक पुस्तकों ने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, राज्य मुक्त शिक्षा, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 14 है। राज्य स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कितने हैं? 14 हैं। पहला देखिए, डॉक्टर VRAOU, ठीक है, फुल शॉर्ट में भी याद रखिए VRAOU, ठीक है। तो बी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर
ये कहाँ पे है? राजस्थान कोटा में है। वर्धमान महावीर राजस्थान कोटा में है। नालंदा, ठीक है, नालंदा मुक्त, देखिए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान में। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना बिहार में है। नालंदा पटना बिहार में। यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र, नासिक, यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय भोपाल, भोज से भोपाल, भोज से भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये दोनों कन्फ्यूजन वाला है। वी आर अम्बेडकर जो होगा हैदराबाद में है, अब बाबा साहेब आ जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूपी में है। तमिलनाडु मुक्त विद्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। उत्तरांचल मुक्त विद्यालय हल्द्वानी नैनीताल उत्तरांचल में है या उत्तराखंड में है। के हांडिक राज्य विश्वविद्यालय गुवाहाटी असम में है। के हांडिक राज्य विश्वविद्यालय गुवाहाटी असम में है। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर ओडिशा में है। ये सब नाम याद रखिएगा, जरूर एक क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी किस समिति पर गठित की गई? श्री जी पार्थ सारथी। 20 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, 20 सितंबर 1985 में, ठीक है। अब देखिए यूनिक जेएनयू के विश्वविद्यालय के संचालन निम्नलिखित समितियों पर एवं परिषदों द्वारा होता है। पहला प्रबंधन परिषद है, दूसरा शैक्षिक परिषद है, तीसरा नियोजन परिषद है, चौथा वित्त परिषद है, पांचवा मान्यता परिषद है। अध्ययन कार्यक्रम की संरचना क्रेडिट पद्धति, क्रेडिट मतलब 24 सामान्यतः 24 क्रेडिट का होता है एक कोर्स। स्वतः अनुदेशन मुद्रित सामग्री 3 से 5। सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड मटेरियल। सहायक श्रव्य सामग्री 20 से 30 मिनट के होते हैं, कैसेट जो भी होते हैं। सहायक श्रव्य सामग्री दृश्य सामग्री। परामर्श सत्र एवं दूर शिक्षा सहायता करता हो गया। दूर सम्मेलन प्रयोगात्मक एवं परियोजना कार्य हो गया। ये सब क्या है? जेएनयू के वो हैं।